हरे कृष्णा। तो आज हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। 9 नंबर श्लोक जो है भगवत ज्ञान का चर्चा अभी चल रहा है जब तो अध्याय 7 है। और इसमें यह बताया गया है क्या जितने भी बाज़ारों में मार्केटों में जो देखते हैं सेंट, वो सेंट का असली स्रोत कहाँ से आता है, वो सेंट कैसे बनता है। इतना सेंट खूबसूरत आज मार्केट में बहुत से बिकती है। विदेशों में चाहे भारत में भी आजकल ऐसा प्रचलन चल गया कि हम अभी तो ठंडी का मौसम भी है कि हम 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीने कुछ लोग नहीं नहा पाते हैं तो सेंट लगा लेते हैं ताकि हमारा जो शरीर से बदबू आ रही है वो सेंट से छिप जाएगा। और कितना दिन तक छिपा सकते हैं, कुछ दिन तक से छिपा सकते हैं, लेकिन फिर भी नहाना पड़ता है। लेकिन मुख्य रूप से ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सेंट है असली में सेंट कहाँ से आता है उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे अभी। कि जो सेंट है भगवान यहाँ बताते हैं कि उस सारे सेंटों का सुगंध का स्रोत मैं ही हूँ। तो ऐसा भगवत गीता एक एक चीज़ जो है हमको समझा रहे हैं कि जितने भगवत गीता में सारे प्रश्नों का मिल जाएगा हल, और कहाँ से क्या है, कारणों के कारण कृष्ण बता रहे हैं। तो श्लोक नंबर 9 इस प्रकार है। पुण्यो गंधा पृथिव्यम च तेजस अस्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्वी अस्मि तपस्वसु। अनुवाद शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध है और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। हरे कृष्णा। तो इसमें बताया कि पृथ्वी का गंध आद्य गंध जो होता है मैं ही हूँ, और अग्नि का उष्मा मैं ही हूँ, और सारे जीवों का जीवन मैं ही हूँ। और जितने तपस्या आप देख रहे हो तपस्वी लोग करते हैं वो तप मैं ही हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि जो सेंट आपको बाज़ार में मिलते हैं, बहुत वैरायटी के सेंट मिलते हैं। तो गुलाब का सेंट है, चमेली का सुगंध है, अलग अलग मिलते हैं। ये सब वैरायटी कहाँ से आते हैं? देखिए सारे जो चीज़ें हैं पृथ्वी के ऊपर से, पृथ्वी के अंदर से निकलती हैं। जैसे पेड़ है चमेली का, वो कहाँ से आती है? पृथ्वी पर उगता है, और पृथ्वी में सुगंध है। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि सुगंध जो है मैं ही हूँ, आद्य सुगंध। आप उसको अलग अलग केमिकल रिएक्शन से, अलग अलग चीज़ों से आप वैरायटी बना सकते हैं, लेकिन आद्य स्रोत क्या है, जो आद्य गंध है वो मैं ही हूँ। कृष्ण बोल रहे हैं कि पृथ्वी का जो गंध आद्य गंध है, सुगंध है, वो मैं ही हूँ। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि हर वस्तु में कोई ना कोई गंध स्वाद होता ही है। जैसे हम जल पीते हैं तो जल का स्वाद टेस्ट है। आप बिस्लेरी जल क्यों पीते हैं, और कुछ जो जल पीने योग्य है क्यों पीते हैं? क्योंकि आपको स्वाद मिलता है, सुस्वादु लगता है, इसीलिए पीते हैं। आपको कुछ अच्छी गंध की चीज़, जैसे अभी पृथ्वी ही है, उसमें हम पानी जमा देते हैं बहुत दिनों से, तो पृथ्वी जो रिएक्शन करने के बाद वो गंध देने लगता है, सुगंध जो है वो ख़त्म हो जाता है, जो आद्य सुगंध है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो सुगंध है भगवान बता रहे हैं कि आद्य जो सुगंध है पृथ्वी का वो मैं ही हूँ। वो शुद्ध रहता है, स्वच्छ रहता है। आप कभी कभी अनुभव कर सकते हैं कि जब पहली बार बारिश होती है, जैसे 4 ऋतु होते हैं ना, तो पहली बार जब होती है बारिश, तो उसमें जो पहली बारिश गिरती है तो पृथ्वी में एक कुछ सुगंध आती है बारिश गिरने के बाद, तो थोड़ा सा अनुभव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम जो शुद्ध सुगंध है उसका अनुभव हम लोग ध्यान से नहीं कर पाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं उसका आद्य सुगंध हूँ। जितने भी सारे मार्केट में देख रहे हैं सेंट हो, सुगंध हो, जो भी हो, भगवान से ही आता है। हम भगवान के ही शरण लेकर सारे चीज़ सुगंध अनुभव कर सकते हैं। अब वृंदावन जाएंगे तो अनेकों फूल पत्तियाँ मिलेंगे, क्योंकि वृंदावन वन ही है वो, अलग अलग उससे भगवान श्री कृष्ण अपने को सजाते थे वनों की। ऐसे भी आजकल भी हम शहर में रहना नहीं चाहते हैं। एक हफ्ता ने 1 महीना हम कहीं ऐसा जगह जाते हैं जहाँ शांति हो, सुकून हो, मतलब खुशबूदार फूल हो, वो ऐसा जगह थोड़ा बिताना चाहते हैं। तो सबको प्रकृति से लगाव है, और प्रकृति भगवान की है।
तो जब तक हम भगवान से निकट नहीं आएंगे, भगवान की संपर्क में नहीं आएंगे, उनकी कथा नहीं सुनेंगे और उनको बारे में समझेंगे नहीं, तो आप सुखी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमको ये सब जो चीज़ें हैं भगवान से ही आ रही हैं, जो भी शक्तियाँ हैं भगवान की शक्ति दी हुई है, तो हम उससे कनेक्ट होना है, भगवान से ही घिरे हुए हैं। तो इस प्रकार से भगवान प्रेम पूर्वक समझा रहे हैं, तो हम लोग समझने की कोशिश कीजिए। और आगे बोलते हैं कि जो आप अग्नि का ऊष्मा देख रहे हो, फैक्ट्री इतनी बड़ी बड़ी चलाते हैं आज, अब बोलते हैं मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं नास्तिक हूँ। अब गीता का जयंती चल रहा है, अभी गीता देने जाएंगे, गीता क्या ज़रूरत है, इधर सब अपने अपने काम में बिजी हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि मैं फैक्ट्री की जो अग्नि जो चलता है ना, मैं ही हूँ। तो फैक्ट्री कैसे चलती है? बिना अग्नि के, बिना ऊष्मा के नहीं चल सकती है। बिजली का भी ऊष्मा भगवान बोलते हैं, आगे अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग। तो बोलते हैं मैं ही हूँ अग्नि। तो इस प्रकार से आप देखना चालू कीजिए भगवान को, भगवान के ही हाथ है सारे। और जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, सारे जीव, उसका जीवन मैं ही हूँ। सर्वभूतेषु जीवनम सर्वभूतेषु, भगवान बोल रहे हैं जीवनम सर्वभूतेषु, जीवन मैं ही हूँ। जितने भी जीव हैं, अगर कोई, भगवान ऐसा बताया गया है, मारे कृष्णा रखे के और रखे कृष्णा मारे के। अगर कोई मारना चाहता है लेकिन भगवान श्री कृष्ण बचाना चाहते हैं तो कोई मार नहीं सकता है। अगर कृष्ण जो है बचाना चाहते हैं तो कोई नहीं मार सकता, और भगवान श्री कृष्ण अगर रखना चाहते हैं, मारना चाहते हैं तो कोई नहीं बचा सकता। इस प्रकार से जीवनों का जीवन भगवान कृष्ण है। हम उनके संरक्षण में जाएंगे तो आनंदमय हो जाएंगे, क्योंकि हमारा उनसे बहुत निकट, उनसे हम अलग नहीं हो सकते हैं। अभी भी हम करते हैं, लेकिन वो दूसरा विकृत फॉर्म में, माया के फॉर्म में। जैसे बताया कि भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान का लीला स्मरण नहीं करेंगे, तो माया के आप शरण में जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो माया भी भगवान की है। तो इस प्रकार से जो जीवन का जीवन भगवान कृष्ण ही है। और आजकल बहुत से देखते हो कि तपस्वी बहुत चमत्कार दिखाते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन तपस्वी का तप भगवान कृष्ण है। अगर भगवान तपस्या कर रहे हो, उपास कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे अग्नि में, ठंडी के गर्मी के मौसम में अग्नि में बैठे हो, लेकिन जब भगवान शक्ति नहीं देंगे सहने के लिए, तप करने के लिए, आप तपस्या नहीं कर सकते हैं। हो सकता है ठंडी के मौसम में आप ठंडे हिमालय में भी बैठे हो खुले बदन, वो तपस्वी का स्रोत भगवान कृष्ण ही है। तो आप लोग ये मत भूलिए कि सारे चीज़ ओत प्रोत सारे कृष्ण से ही हैं। हम कृष्ण को शरण लीजिए, सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे, इस जीवन में सुखी रहेंगे और अगले जीवन में भी सुखी रहेंगे। इस प्रकार से हर चीज़ बता रहे हैं भगवान। अगला ही बताएं कि मैं बीज हूँ, किस प्रकार से सारे चीज़ मुझे से बुद्धि आती है, वो अगला श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।